क्लास 7 हम 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्ट 10 पढ़ेंगे। पार्ट 10 बात पते की। ठीक है, इसमें एक पोएम के माध्यम से गांधी जी के योगदान के बारे में बताया गया है, जो हमारे देश के प्रति उनका योगदान था। पढ़ते हैं हम यहाँ से चैप्टर। अम्मा अम्मा बताना क्या सच है जो कहती दादी, बिना हथियार उठाए सचमुच क्या बापू ने दी आज़ादी। अम्मा बोलो गांधी जी ने कैसे चमत्कार दिखलाया, बिना लड़े ही ताकतवर दुश्मन को कैसे मार भगाया। अर्थात यहाँ पे एक बच्चा है जो कि अपने माता से पूछता है अम्मा अम्मा करके कि दादी जी जो ये बताती हैं कि बिना हथियार उठाए क्या सचमुच में गांधी जी ने आज़ादी दिलाई थी। और आगे फिर अम्मा बोलो गांधी जी ने कैसे चमत्कार दिखलाया, बिना लड़े ही ताकतवर दुश्मन को कैसे मार भगाया। अर्थात बिना लड़े ही इस ताकतवर दुश्मन को कैसे मार भगाया था। आगे अम्मा बोली सुन रे मुन्ना वह सच है जो कहती दादी, सत्य अहिंसा और प्रेम से बापू ने ली थी आज़ादी। गांव गांव जाकर बापू ने आज़ादी की अलख जगाई, छुआछूत की काली छाया बापू ने ही दूर भगाई। काला सूत चलाकर चरखा घर घर में पहुंचा दी खादी। अर्थात यहाँ पे वो बताती हैं कि अम्मा बोली सुन रे मुन्ना वह सच है जो कहती दादी। अर्थात वो कहते हैं कि हे मुन्ना, जो दादी जी कहती हैं वो सच है। सत्य अहिंसा और प्रेम से बाबूजी ने आज़ादी दिलाई थी। अर्थात सत्य के मार्ग पर चलना और अहिंसा न करना, प्रेम से हर किसी को समझाना। अहिंसा मतलब किसी भी जीव को मारना नहीं, न तो उन्हें परेशान करना। फिर गांव गांव जाकर बापू ने आज़ादी की अलख जगाई। अर्थात वो गांव गांव जाकर आज़ादी के बारे में लोगों के अंदर आज़ादी की भावना भरते थे कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। छुआछूत की काली छाया को बापूजी ने दूर भगाई। अर्थात जो लोगों के अंदर या उनके मन में छुआछूत की भावना थी, अर्थात एक दूसरे जात के लोगों से वो छुआछूत का भेदभाव करते थे, ऐसे भेदभाव को उन्होंने मिटाया, सबके मन से इस चीज़ को निकाला। काला सूत जलाकर चरखा घर घर में पहुंचा दी खादी। अर्थात वो सूत बनाते थे और फिर चरखा चलाते थे और खादी के वस्त्र बनाते थे चरखा के द्वारा और लोगों के घर में पहुंचाते थे। अर्थात पहुंचाने का मतलब कि उनके द्वारा बनाए गए खादी के कपड़े हर किसी के घर में मिलने लगे। आगे देश बड़ा है सब कुछ छोटा, बापू ने सबको बतलाया, आज़ादी अधिकार हमारा यह सच जन जन को समझाया। सोया देश उठा जब मुन्ना अंग्रेजी सत्ता ठहराई, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से स्वराज की आंधी आई। अर्थात देश बड़ा है सब कुछ छोटा, बापू ने सबको बतलाया। अर्थात वो बताती हैं कि बापू जी ने बताया कि हमारे लिए हमारा देश ही सब कुछ है, बाकी चीज़ें इससे छोटी हैं। अर्थात हमारे जीवन में हमारे देश का बहुत ही महत्व है। आज़ादी अधिकार हमारा यह सच जन जन को समझाया। अर्थात लोगों को उन्होंने ये समझाया कि आज़ादी पाना हमारा अधिकार है, यह लोगों को जा के समझाते थे। आगे सोया देश उठा जब मुन्ना अंग्रेजी सत्ता ठहराई। अर्थात जब देश के अंदर ये भावना आ गई या उनको पूरी तरह से समझ में आ गया कि हाँ, आज़ादी पाना हमारा अधिकार है और हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, ऐसा जब उनके मन में विचार आया, ऐसी भावना आई, तो पूरा देश जो है एक स्वर में बोलने लग गया कि अब हमें आज़ादी चाहिए। तो ऐसे करने पर जो अंग्रेजी सत्ता थी वो थर्राई, अर्थात वो डर गई इनके इस प्रकार के ऐलान से या इस प्रकार के व्यवहार से। फिर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से स्वराज की आंधी आई। अर्थात चारों तरफ से स्वराज की आंधी, अर्थात कि यह देश हमारा है और ये राज्य हमारा है। स्व मतलब हमारा या अपना। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, एक धर्म था बस आज़ादी, सब जात थी बस आज़ादी, और एकता की ताकत ने
दुनिया भर में धूम मचा दी, अगर एक है नहीं असंभव कुछ भी पाना, राह दिखा दी। प्यारे मुन्ना जीवन भर की बात पते की हमें बता दी। अर्थात उन्होंने बताया कि एक धर्म था बस आज़ादी, अर्थात सभी के अंदर यही एक भावना थी कि हमारा बस एक ही धर्म है, बस आज़ादी प्राप्त करना। सब जात थी बस आज़ादी, अर्थात सभी जाति के लोग इस चीज़ को समझ गए थे या यही चाहते थे कि बस हमें आज़ादी प्राप्त करना है। और एकता की ताकत ने दुनिया भर में धूम मचा दी, अर्थात जो ये लोगों के अंदर एकता की भावना आई, इससे क्या है दुनिया भर में इसकी धूम मच गई। अर्थात जो अंग्रेजी सेना थी वो परेशान हो गई कि अब ये पूरा देश एकजुट हो गया है तो फिर हम लोग यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। आगे, अगर एक है नहीं असंभव कुछ भी पाना, राह दिखा दे, अर्थात वो सबके मन में ये भावना आ गई कि अगर हम सब एक रहेंगे तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसी भावना होने पर उन्हें अपने आज़ादी पाने की राह मिल गई, अर्थात उनको उसका रास्ता मिल गया कि हमें कैसे आज़ादी प्राप्त करना है। अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे तो फिर ये असंभव नहीं है कि हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। आगे, प्यारे मुन्ना जीवन भर की बात पते की हमें बता दी, अर्थात ये मुन्ना हमारे जीवन की पूरे जीवन भर की यह सबसे अच्छी बात बता दी या एक सही बात बता दी कि जो हम एकता में ही हम अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। हम अलग अलग जाति में भेदभाव करेंगे तो फिर ये हमारे लिए असंभव होगा। तो यहाँ पे गांधी जी का योगदान बताया गया था कि देश को आज़ाद कराने में गांधी जी का क्या योगदान था। उन्होंने लोगों को एकजुट किया, लोगों के अंदर से जात पात की भावना भेदभाव को उन्होंने मिटाया और सबके अंदर एकता की भावना लाई, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो ये चैप्टर को पढ़ के फिर इसके बाद आपको अपनी बुक फिल करनी है, चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको अपना कोर्स तैयार करना है हाफ ईयरली पेपर के लिए, क्योंकि 1 से लेके 10 तक हिंदी फर्स्ट में आपका आ रहा है, बाकी आपका हिंदी सेकंड में जितना चैप्टर करवाया गया उतना आएगा। पत्र लेखन, निबंध और अनुच्छेद लेखन ये भी आपका उसमें आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।